जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेज में। अम्ल क्षार लवण का पहला वीडियो में हम लोग अम्ल और क्षार देख चुके थे। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़ लवण के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लवण को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं साल्ट, ठीक ना। अब देखो, अम्ल और क्षार के संयोग से लवण प्राप्त होता है। अम्ल और क्षार के संयोग से क्या प्राप्त होता है? लवण, ठीक ना। अब देखिए, लवण यानी इसका स्वाद कैसा होता है? स्वादहीन, यानी इसका कोई भी स्वाद नहीं होता है, ठीक ना। पीएच मान कितना होता है? 7। यह जब उदासीन हो तो उदासीन का भी पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक ना। जिसमें उदासीन पीएच मान तो जल, ठीक ना। जल भी क्या है? उदासीन है, उसका भी पीएच मान क्या होता है? 7। उसका भी कोई स्वाद नहीं होता है, न रंग होता है, ठीक ना। जल का कोई स्वाद नहीं होता है, न इसका कोई रंग होता है। अब देखते हैं लवण का उदाहरण, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक ना। NaHCO3, जिसको हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक ना। अगला है Na2CO3 10H2O, यानी इसको बोलते हैं धोवन सोडा या धोबिया सोडा, ठीक ना। ठीक, तो और भी इसमें है आगे इत्यादि। अब देखते हैं, अब इसमें अम्ल क्षार लवण में हम लोग जैसे पढ़े कि अम्ल क्षार लवण, तो अम्ल में हम लोग क्या बोलते थे कि नीला से लाल, नीला से लाल। लिटमस अम्ल जो था नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता था, ठीक ना। तो इसमें बात है कि सर लिटमस किसे कहते हैं? तो लिटमस यह एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस जो है एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक ना। अब देखिए लिटमस कहते किसको है या इसके बारे में देखते हैं। तो लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तो उसका रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है, ठीक ना। लिटमस विलयन जब न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है तब उसका रंग कैसा होता है? बैंगनी कलर का, ठीक ना। तब उसका रंग बैंगनी कलर का होता है, ठीक ना। अब जैसे हम लोग पढ़े थे कि अम्ल क्षार लवण में कि अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, ठीक ना। क्षार का 7 से अधिक, और उदासीन का कितना होता है? 7 होता है, ठीक ना। तो पीएच स्केल कहते किसको है या इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक ना। तो आगे देखते हैं पीएच का फुल फॉर्म, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए इसको कहते किसको है पीएच स्केल? तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का उपयोग किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच स्केल, ठीक ना। किसी विलयन में, ठीक ना, ये किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन है, H+ का मतलब क्या? हाइड्रोजन आयन, ठीक ना। जैसे कि हम लोग अम्ल में देखे थे, ठीक। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का उपयोग किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीएच स्केल। पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मान ज्ञात करने के लिए कहाँ से कहाँ तक की संख्या को व्यक्त करते हैं? तो 0 से लेकर के 14 तक, यानी 0 से लेकर के 14 तक की संख्याओं को पीएच स्केल का मान ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक। अब देखते हैं इससे कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक ना। जैसे 2-4 क्वेश्चन है। पीएच मान क्या दर्शाता है? तो पीएच मान क्या दर्शाता है? तो किसी घोल में अम्लीय या क्षारीय का मान दर्शाता है, ठीक ना। किसी घोल में अम्लीय या क्षारीय का मान दर्शाता है, ठीक ना। जल में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, उसका रासायनिक नाम है, प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर होता है। तो कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति की होती है। जल में CO2 प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर कैसा है? उसका प्रकृति होता है तो अम्लीय प्रकृति होती है, ठीक ना। अब देखते हैं जब इनो जो हम लोग पीते हैं, ठीक ना, तो जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं। यह किसके कारण है? जब हम इनो लवण को जब जल में हम लोग डालते हैं, ठीक ना, तो उसमें बुलबुला बनता है। तो किसके कारण? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण उसमें बुलबुले बनते हैं। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाली एक्वारेजिया मिलकर किससे मिलकर बना होता है? स्वर्णकार जिसे हम लोग ज्वेलर्स बोलते हैं, उसके द्वारा प्रयोग में आने वाले एक्वारेजिया किसमें मिलकर बना होता है? तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए इसमें देखते हैं थोड़ा सा, मतलब कि अपने तरीके के साथ याद करने के लिए, ठीक ना, अपने तरीकों के साथ याद करने के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक ना। जैसे एक हम लाइन खींच दिए, ठीक, ये हो गया 0, ये हो गया 7, ये हो गया कितना? 14, यानी 14। यानी 7 से जो कम होगा ना उसको क्या बोलेंगे? अम्लीय। 7 से कम होगा उसको क्या बोलेंगे?
अम्लीय, ठीक ना। और जो 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक, तो उसको क्या बोलेंगे, क्षारीय, उसको क्या बोलेंगे, क्षारीय, ठीक ना। और जब 7 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उदासीन, उसको क्या बोलेंगे, उदासीन, ठीक ना। चलिए ये अम्ल क्षार का इतना ही था, ठीक ना, खत्म हो गया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, ठीक। चलिए।